सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी के मोतिहारी दौरे के बारे में। आते आते जब मोतिहारी में भाषण देते हैं तो पहले स्टेटमेंट में ही कहते हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना दिया जाएगा। अब मोतिहारी को लोगों को ऐसा लग रहा था कि मरीन ड्राइव बनिए गया है, अब थोड़ा उद्योग, थोड़ा सा हॉस्पिटल बन जाए, फिर मुंबई बनने में मोतिहारी को कितना टाइम ही लगेगा। खैर, अगले ही झटके में मोदी जी कहते हैं आपको अमृत भारत ट्रेन मिलेगा दिल्ली जाने के लिए। हाँ, इतना ही नहीं, बात करें सम्राट चौधरी के बारे में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट सुनिएगा। रे लीजिए, सुनिए भाई। और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। इसलिए बाकी बात करें बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में तो वो आके अपना तकिया कलाम वाला धन्यवाद सबको कहते हैं करने के लिए, और कुछ इस तरीके से मोतिहारी के लोग कहते हैं धन्यवाद बोलो धन्यवाद। तो ये बहुत बात है, इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। खैर, आप तो जानते ही हैं यहाँ पे समय कम, बात ज्यादा करना रहता है, इसलिए इस पे डिटेल में 14 मिनट का लगभग वीडियो बना दिए हैं RSM मिनी पे, वहां पे जाके देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो को अंत तक देखिए, इसके एंड स्क्रीन में आएगा, वहां से जाके एकदम डिटेल में वीडियो देख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अनिरुद्धाचार्य बाबा का ऐसा स्टेटमेंट जिसको देखने के बाद लोग इनके सोच पे सवाल उठा रहे हैं कि बाबा आपका सोच कैसा है और आप बाबा कैसे बन गए। आपको बता दें, ये 25 साल के लड़की को लेके एक स्टेटमेंट दे रहे थे। आप स्टेटमेंट सुनने के बाद नीचे कमेंट में बताइएगा कि बाबा सही कह रहे थे या फिर गलत कह रहे थे। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं सांप। अरे पवन सिंह को तो इन लोगों को पहले ही निकाल देना चाहिए। पवन सिंह तो बहुत देर कर दिए। ये बात उस समय पवन सिंह के फैंस कहने लगे जब अक्षरा सिंह का फोटो दीपक सिंह, विक्की सिंह और अमित सिंह के साथ आया। लोग इंटरनेट पे जम के ट्रोल करने लगे इन लोगों को कि आखिर ये लोग अक्षरा सिंह के साथ जाने का गुस्ताखी किए क्यों। यार, हमको ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एकदम न्यूट्रल होकर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इन लोगों को पवन सिंह ने अपने टीम से निकाल दिया तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे चढ़ के एकाएकी कूद जाना चाहिए नीचे, क्योंकि इसके बाद से जब पवन सिंह ने निकाल दिया तो ये किसी के लायक नहीं है और ये कहीं खड़ा नहीं हो सकते हैं। यार, हमको समझ में नहीं आता है कोई कितना बड़ा लेवल का अंधभक्त हो जाता है, कितना कम IQ होता है। चलो ठीक है, मान लिए ये सारे लोग गलत हैं, तो आप एक बार शुरू से आके इस बात को समझने की कोशिश करो, क्या सब लोग गलत थे? मतलब अगर आप रीना रानी से उठाइएगा, रीना रानी भी गलत, नीलम देवी भी गलत, अक्षरा सिंह भी गलत, ज्योति सिंह भी गलत, आस्था सिंह भी गलत, अनुपमा यादव भी गलत, दीपक सिंह भी गलत, अमित सिंह भी गलत, विक्की सिंह भी गलत। मतलब जितने लोग इनके जीवन में आते हैं सब कुछ दिन के बाद गलत हो जाते हैं, और गलत होने वाले पवन सिंह कभी गलत नहीं होते हैं। जितना लोग आते हैं यही लोग गलत हो जाते हैं। अरे थोड़ा सलमान खान से भी सीख लीजिए ना भैया जी। वो अपने एक इंटरव्यू में कह रहे थे अगर एक के साथ कुछ होता तो समझ लेते कि उसकी क्या गलती है, 2 के साथ होता तो उसकी क्या गलती है, 3 के साथ भी होता तो उसकी क्या गलती है। लेकिन जब चौथा होने लगा, 5वां होने लगा, तब सलमान खान को रियलाइज होने लगा कि नहीं गलती मेरे में है। लेकिन पता नहीं पवन सिंह किस मिट्टी के बने हुए हैं, इनका सैकड़ा हजार लाख पुर जाएगा तो ये लाख गलत है, ये नहीं गलत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं वायरल मोनालिसा को। हाँ, महाकुंभ में ये रुद्राक्ष बेचते हुए इनका पहली बार वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद इनका बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ गया था। उसके बाद ये बॉलीवुड में चली गई और अब इनका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी रिसेंट का वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं मोनालिसा अपने फैन से मिलने का कोशिश कर रही है। शूट पर से एकदम थक हार के आई है और कुछ इस तरीके से लोग इनका इंतजार कर रहे हैं इनको देखने के लिए। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड का कोई बड़ा महानायक सलमान खान या फिर शाहरुख खान वहां मौजूद हैं, इस तरीके से भीड़ है। मतलब समझ रहे हैं हमारा समाज किस दिशा में
जा रहा है। पत्थर चटका चटका के गाना बजाने वाला सोनू निगम के साथ टी सीरीज के साथ गाना रिलीज हो रहा है। रुद्राक्ष बेच के महाकुंभ में वायरल हुई के लड़की के लिए कुछ इस तरीके से फैन फॉलोइंग है। वाह, चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी के बुलबम गाने के बारे में। अभी आप देख रहे होंगे भोजपुरी का बुलबम गाना, बहुत सारे भोजपुरी के सुपरस्टार एकदम कम कर दिए हैं गाना। बात करें पवन सिंह के बारे में भी तो अभी तक उनका एक ही गाना आया है, लेकिन बात करें खेसारी लाल यादव के बारे में तो वो एकदम चपले आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ना, हम तो एकदम हनुमानगढ़ फंसा के आगे जाते रहेंगे, भले गाने पे व्यूज आए चाहे नहीं आए। आपको बता दें खेसारी लाल यादव अपना चौथा बुलबम गाना रिलीज कर दिए और ये गाना रिलीज हुआ है उनके चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे। और आइए जरा आपको गाने का रिस्पॉन्स दिखाते हैं किस तरीके से, कितना टाइम हो गया इस गाने को आए हुए और आप यहाँ पे व्यूज देखिए, इस गाने का लाइक देखिए और इसका कमेंट देखिए। मतलब ये बहुत ज्यादा रिस्पांस खराब है। आपको बता दें पूरे सावन में अगर इस रफ्तार से खूब दम से भी गाना बच गया तो ये गाना 50,000 रुपया भी नहीं कमाएगा। यही कारण है जिसकी वजह से भोजपुरी के सुपरस्टार अब भक्ति गाने पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और इसलिए बुलबम का गाना भी जो पहले बजता था एकदम चारों तरफ माहौल एकदम बम बम हो जाता था, उस तरीके से अब नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन है कि लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। अब सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं ये तो ऑडियंस ही जानते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार की तरफ से कोई कमी हुआ है या फिर लोग अब उतना ज़्यादा इन सब गानों में इंटरेस्ट ना लेके लोग गाना ही सुनना पसंद कर रहे हैं या फिर पुराने गाना ही सुनना पसंद कर रहे हैं, ये तो ऑडियंस ही जानती है भाई। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के गाने पर रिस्पॉन्स है तो बहुत खराब। हाँ, ये वाले गाने पे व्यूज आया था, लेकिन सबसे पहले तो ये वायरल मटेरियल था, उसके बाद टी सीरीज से आया था। टी सीरीज का तो आप जानबे करते हैं तो व्यूज लाइए देता है, कहीं से किसी का गाना है। मेरा भी गाना आएगा तो 50 मिलियन व्यूज का देगा। चलिए अब आगे बढ़ते और आपको सुनाते हैं एक सरप्राइज, और सरप्राइज ये है भोजपुरी के सुपरस्टार जिन्होंने भोजपुरी में पहली बार 1 बिलियन व्यू दिया था, जाए चंदा से अपना नाम कमा लिया था और भैया हमार हवे राम जैसन से पूरे भोजपुरी का माहौल अच्छा कर दिया था। वो भोजपुरी को कुछ इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हुए शामिल हो चुके हैं जन सुराज में। आपको बता दें ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब हाथ पांव मारे, लेकिन आप तो जन्मे करते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लोगों को साइड करती है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उस पर रितेश पांडे भारतीय जनता पार्टी को लुभाने के लिए कुछ इस तरीके से गाना वाना भी रिलीज किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको इतना भाव नहीं दी, तो फिर लास्ट में यही ऑप्शन बच जाता है, जिसके बाद रितेश पांडे ज्वाइन कर लेते हैं जन सुराज। अभी जब रितेश पांडे के साथ एक IPS भी जन सुराज ज्वाइन किए हैं, जो कि अपना नौकरी छोड़ के जन सुराज ज्वाइन करने के लिए आ गए थे और दोनों आदमी का एक साथ ही ज्वाइनिंग हुआ। खैर रितेश पांडे थोड़ा ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं क्योंकि ये भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और इनका गाना ये वाला वायरल हो रहा है। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। लीजिए भैया नहले पे दहला पटक दिए। अभी तो आपने देखा ही होगा बॉलीवुड में एक भोजपुरी गाना रिजेक्ट हो गया था, उसको पावर स्टार पवन सिंह बताने वाले हैं कि रिजेक्ट होने वाले चीज नहीं है हम लोग। खैर आपको बता दे ये पवन सिंह जो है वो सलमान खान के हीरोइन को लेके आए हैं अपने पास टी सीरीज के गाने के लिए और कुछ इस तरीके से शूटिंग हो रहा है, जिसका क्लिप अभी इंटरनेट पे एकदम वायरल हो चुका है। खैर जितना प्राइवेटली ये लोग गाने को शूट करेंगे गाना उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आर्टिफिशियल रेन कराया जा रहा है, किस तरीके से पवन सिंह एकदम फुल मिजाज में दिख रहे हैं पीले साड़ी वाले लड़की के साथ। बाकी बात करें बरसात के बारे में तो पवन सिंह के शूट में लखनऊ में रियल में बारिश आ गया। खैर जिस तरीके का गाना है बरसात तो आना लाजमी है, अभी शूटिंग में आया है, जब गाना आएगा तो YouTube पे आएगा बारिश और वो होगा व्यूज का बारिश। दबा दो इसी बात पे लाइक। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं प्रभास का बिना विग वाला फोटो, जिसको देखने के बाद हम हैरान हो गए, एकदम माथा पकड़ लिए भाई कि बताओ यार इतने बड़े सुपरस्टार के माथे पे बाल भी नहीं है। खैर अगर आप प्रभास को नहीं चिन्ह रहे हैं तो आपको अच्छे से इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। आपने सलार फिल्म देखा होगा, आपने कल्कि देखा होगा, आपने बाहुबली देखा होगा। देखते हैं ना किस लेवल के अच्छे लगते हैं, कितना घना बाल लगता है, लेकिन भैया जी इनका स्थिति तो रजनीकांत से भी बुरा है। नहीं जवानी में ही इनके बाल का स्थिति देख लीजिए किस तरीके से है। किसी ने AI से पूछा कि क्या इसको फर्जी तरीके से भी बनाया जा सकता है, मतलब ये जो फोटो है, तो AI भी कहता है कि नहीं भैया बाबू ये फर्जी फोटो नहीं है, ये प्रभास का एकदम ओरिजिनल फोटो है जिसमें ये विग नहीं पहने हैं। बताओ
आजकल इंटरनेट पे आके कोई कहता है हाई आदिवासी वाला तेल हाथ में भी लगा लगा तो पे बाल जम जाएगा, तो हाई फलना चिलना तुम्हारा बाल उगा देगा। अरे अंबानी के बेटा के नहीं जमा, प्रभास के नहीं जमा, फिर आपको लगता है कि पैसा से बाल जम जाई, सब मूर्ख बनाता है आपको। देख प्रभास को देख के भाई हम शॉक्ड हैं यार। चलो रजनीकांत तो 1 मिनट के लिए बुढ़ा गए तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा बाल वाल में, इनको तो जरूरत है भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं टेस्ला का टैक्स, और ये है हैरान कर देने वाला। आपको पिछले वीडियो में तो बताए थे किस तरीके से पहली बार भारत टेस्ला आ चुका है, जिसका मुंबई में पहला शोरूम खोलता है, लेकिन आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा जब इसके टैक्स के बारे में पता चलेगा। गाड़ी 30 लाख का यूएस में मिल जाता है, लेकिन इंडिया में आते आते उस पे 31 लाख टैक्स लगता है। बताइए, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा 70% यानी 19,39,000। बात करें जीएसटी के बारे में तो वो लगेगा 28% यानी 7,75,000। जीएसटी सेस लगेगा 2,75,000। बाकी रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो वो लगेगा 3,05,000। और इन सारी चीज़ों को मिला के ये गाड़ी हो जाता है जो यूएस में मिलता है 30 लाख का, वो 61 लाख का। बताओ अमेरिका इतना मेहनत करता है तो गाड़ी बनाने में तो वो 30 लाख कमा रहा है पुर्जा उर्जा सब जोड़ के, और हमारे भारत में फ्री में 31 लाख रुपया चाहिए। मैंने अरे यार क्या बोले यार। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं पारस हॉस्पिटल का अपडेट। कल वाले वीडियो में तो आपको दिखाया था किस तरीके से 5 लोग आईसीयू में घुसते हैं और चंदन मिश्रा को गोलियों से भून देते हैं, 20-25 गोली मार देते हैं। अब इस केस में अपडेट आया है। अपडेट ये है कि कुछ इस तरीके से ओपन चैलेंज करते हुए बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग क्या हुआ, मोटरसाइकिल में बैठे और एकदम हाथ में पिस्टल लेकर लहराते हुए निकल गए। इतना ही नहीं, एक सीसीटीवी आया है जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से पारस हॉस्पिटल के गली में ये सारे लोग आते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर जाके इतने बड़े घटना को अंजाम देते हैं। और इसमें भी सबसे शॉकिंग चीज, इन लोगों को बहुत अच्छे से पहले से पता है रंगदारी उठाना है और आगे चल के नेता बनना है तो फिर मुंह तो नहीं छुपाना पड़ेगा ना, काहे कि नेता सब तो बेल करवाइए देगा। इसलिए ये बिना मास्क लगाए, बिना मुंह ढके एकदम फिल्मी स्टाइल में जाके सटाक मारता है 20 राउंड। चलो दोस्त आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। ना भैया ई जमाना बहुत खराब है, किसी आदमी के बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ऐसा खेला हो सकता है। सावन में मुर्गा वाला वीडियो दिखा रहे हैं, थोड़ा कोऑपरेट कर लीजिएगा। भैया कितने रुपए किलो दे रहे हो मुर्गा? 200 रुपए किलो दे रहा हूँ भैया, ले लो, लास्ट ही बच्चा बचा हुआ है। दे दो। अबे मुर्गा खाएगा हलवा पराठा खा लेना भाई, ये भी तो 200 रुपए किलो है। वो बेचारा अकेला बचा हुआ बच्चा, उसे तो जीन दे। हैं? हाँ ओ भाई पेट ही तो भरना है यार, भूखी तो मारनी है। हलवे पराठे से मार लो, उस बेचारे को क्यों मार रहे हो बताना। हाँ यार सही कह रहे हो भाई, सॉरी यार मैं हलवा पराठा ले रहा हूँ। ये लो भैया 1 किलो, ले बे 1 किलो मुर्गा कर दे। बस कितना हरामी है तू है, अभी तो इतने बड़े बड़े लेक्चर मार रहा तू उसे।